अगर हमें इक्वेशन दिया हुआ हो और ये इक्वेशन जो है इसको हम जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, क्योंकि ए की जगह ए है, बी की जगह बी है और सी की जगह सी है, इसलिए जनरल फॉर्म है। तो मैं यहाँ से दो इक्वेशन बनाऊंगा। कौन कौन से? सम ऑफ द रूट्स, वी नो दैट सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, इसको मैंने साबित किया हुआ है। और दूसरा इक्वेशन प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू सी ओवर ए। इन दोनों वैल्यूज की रोशनी में मैं इसको सम ऑफ द रूट्स में और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में चेंज करने की कोशिश करूंगा। इसको मैं सम एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में लाऊंगा। यहाँ पर मैंने अल्फा बीटा कॉमन लेना है। जब मैं अल्फा बीटा कॉमन लूंगा तो मेरे पास अल्फा स्क्वायर रह जाएगा और प्लस बीटा स्क्वायर रह जाएगा। अब मेरे पास अल्फा बीटा की वैल्यू तो वो मौजूद है, लेकिन मेरे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है। मैं वो कहाँ से हासिल कर सकता हूँ? यहाँ से मैं इसका स्क्वायर लूँगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो मेरे पास आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस का स्क्वायर लिया प्लस बीटा स्क्वायर ओवर ए बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू चूँकि मुझे मालूम है तो इसलिए अल्फ़ा स्क्वायर मुझे चाहिए और बीटा स्क्वायर इसकी वैल्यू मुझे चाहिए यहाँ पर। तो प्लस 2 और अल्फ़ा बीटा की जगह मैं सी ओवर ए पुट करूँगा, सी ओवर ए, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। तो इसको मैं शिफ्ट करूँगा दूसरी साइड पे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 2 सी ओवर ए। अब मैंने इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है, तो इसका मैंने एलसीएम लिया जो कि ए स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर ये है, ए स्क्वायर ये है, तो बी स्क्वायर कोई चेंज नहीं। और यहाँ पर चूँकि ए है मैंने इसको ए स्क्वायर बनाया, तो ऊपर भी एक ए से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो 2ac हो जाएगा। अब ये मेरे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आ गई। इसको आपने याद रखना है, जब भी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपको मालूम हो तो वो जनरल फॉर्म में ये उसकी वैल्यू है। अब ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर ले आएँ। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है? सी ओवर ए। पुट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा बीटा एंड अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो कि इसके बराबर है। तो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 2ac होल ओवर ए स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगा? इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, तो नीचे हो जाएगा ए क्यूब, और ऊपर अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे या इसी तरह छोड़ दें, ये इसकी वैल्यू है बी स्क्वायर सी माइनस 2ac स्क्वायर ओवर ए क्यूब। तो ये इसकी वैल्यू आपके पास आ गई। अगर ये किताब में तो आपको कुछ भी आप वो वैल्यू दे सकते हैं, लेकिन इसको अगर मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करें, या यही इसका जवाब है। तो इन दोनों में से कोई एक जवाब किताब में होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर। इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, 9th क्लास में मैंने आपको लिख कर दिया था। वो ये इस तरह है कुछ, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 4 अल्फ़ा बीटा। ये हमारे पास एक फार्मूला है, तो मुझे ये वाला चाहिए। मैं क्या करूँगा? इसको उस साइड पे ले जाऊँगा, अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, और इसको माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। तो इसको मैंने सम एंड प्रोडक्ट फॉर्म में मैंने चेंज कर लिया इसको। अब मैं क्या लिख सकता हूँ इसकी जगह? अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर है? अल्फ़ा प्लस बीटा
ये माइनस बी ओवर ए होल स्क्वायर माइनस 4 और अल्फ़ा बीटा किसके बराबर है? सी ओवर ए। ये दोनों यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ हैं। यहाँ पर इसको नीचे उतारते जाएं, बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 4c ओवर ए बाई टेकिंग एलसीएम। इसका आपने एलसीएम लिया तो ये ए स्क्वायर है तो ये बी स्क्वायर रहेगा, और यहाँ पर चूंकि डिनोमिनेटर में ए है हमने इसका ए स्क्वायर बनाया तो ऊपर भी 4ac हो जाएगा। तो यह है इसका अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर की वैल्यू ये है। तो यह इसका आंसर आ गया। अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 एंड बीटा इक्वल टू 1/2। ये दो रूट्स हैं, हमें वो इक्वेशन चाहिए। तो देखें ना, हमें पता है कि इक्वेशन जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स into x plus product of the roots इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन है। अगर मैं इनको जमा करूँ रूट्स को, तो सम ऑफ द रूट्स की जगह लिखूँ और x में मल्टीप्लाई करूँ और मैं इनको जमा करूँ और ज़रब दूँ, जो हासिल हो जाए वो मैं प्रोडक्ट की जगह लिखूँ, तो ये इक्वेशन हमें हासिल हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एस मतलब इन दोनों को जमा करें, यानी सम ऑफ द रूट्स हमारे पास क्या है? 1 + 1/2। 1 + 1/2 मीन एलसीएम इसका 2 आया। तो यहाँ पर चूँकि 1 था हमने 2 बनाया तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आया, और ये 2 है तो ऊपर 1, मतलब सम ऑफ द रूट्स मेरे पास 3/2 आया। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अब मैंने इनको ज़रब देना है। तो अल्फ़ा की जगह 1 और बीटा की जगह 1/2। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 1/2 आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर सम ऑफ द रूट्स की जगह मैं 3/2 लिखूँगा और x से मल्टीप्लाई करूँगा, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की जगह मैं 1/2। तो ये फ्रैक्शनल फॉर्म में इक्वेशन आ गया। मुझे फ्रैक्शनल फॉर्म में इक्वेशन नहीं चाहिए, तो इसका एलसीएम आया मेरे पास 2। एलसीएम किसे कहते हैं? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन। तो ये दोनों कॉमन है तो यही इसका एलसीएम हुआ। एलसीएम से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिंपल इक्वेशन बन जाएगा। तो 2 चूँकि इसका एलसीएम है तो मल्टीप्लाई बाय 2, क्या फ़ायदा हो जाएगा? ये इक्वेशन सिंपल बन जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करें 2x², इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो -3x, 2 ख़त्म हो जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 1 = 0। तो ये वो इक्वेशन है जिसके रूट्स 1 और 2। तो ये वो इक्वेशन हासिल हो गया। पास है -3 और बीटा है 4। क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट 2 में आपको जो रूट्स दिए हुए हैं वो -3 और 4 है। तो इक्वेशन हमारे पास कैसे बनेगा? x² माइनस सम ऑफ द रूट्स, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा लिख सकते हैं, और x से मल्टीप्लाई करें और अल्फ़ा बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स = 0। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, या और भी आसान बना सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह sx मतलब सम ऑफ द रूट्स, और प्रोडक्ट की जगह p लिख सकते हैं। और भी आप इसको आसान बना सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे सम ऑफ द रूट्स चाहिए, सम ऑफ द रूट्स। तो अल्फ़ा मेरे पास -3 है और बीटा 4 है, तो मेरे पास सम ऑफ द रूट्स आया 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फ़ा की जगह है -3 और बीटा की जगह है 4। तो अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो -12 आ जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशंस को की वैल्यूज़ को मैं यहाँ पर लाकर इस इक्वेशन में पुट करूँगा। x²
माइनस एस की जगह 1, अल्फ़ा प्लस बीटा 1 है, 1 इंटू एक्स और प्रोडक्ट माइनस 12 आया इक्वल टू 0। अब इसको मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स इज एक्स प्लस माइनस माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये वो इक्वेशन है जिसके रूट्स -3 और 4 है। अल्फ़ा प्लस बीटा मुझे चाहिए, तो 3 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 3 माइनस अंडर रूट 2, ब्रैकेट खोलें, 3 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 3 माइनस अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 के साथ कैंसिल और 3 प्लस 3 6 आ गया। तो मेरे पास सम ऑफ द रूट्स आया 6। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, चूँकि ये फार्मूला है तो फार्मूला इस्तेमाल करें, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये इस पोजीशन में है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह 3, बी की जगह अंडर रूट 2, 3 स्क्वायर मीन 9 और रूट और स्क्वायर ख़त्म 2। तो इसका आया प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 7 आया। तो यहाँ पर अब जो इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स यानी एस एक्स भी आप लिख सकते हैं और प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0। अगर आप एस और पी नहीं लिखना चाहते, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में माइनस एस की जगह आपके पास 6 आया और एक्स से मल्टीप्लाई करें और पी आपके पास 7 आया इक्वल टू 0। तो इसको मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो सबसे आसान क्वेश्चन ये वाला। पर हमें जो 2 रूट्स दिए हुए हैं, पहला रूट है a और दूसरा रूट है -2a। तो ये 2 रूट्स हैं, इसके हमें इक्वेशन चाहिए। तो सम ऑफ द रूट्स मुझे चाहिए अल्फ़ा यानी a प्लस -2a। तो इनको हम प्लस करेंगे तो जवाब आएगा -a। तो ये सम ऑफ द रूट्स हो गया। अब ये इक्वेशन और यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, अल्फ़ा a है और बीटा -2a, इसको मल्टीप्लाई करें तो -2a स्क्वायर आएगा। तो ये दोनों यहाँ लाकर इस इक्वेशन में पुट करें, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जो है मेरे पास -a है और एक्स से मल्टीप्लाई करें और प्रोडक्ट जो है -2a स्क्वायर है इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस ax और यहाँ प्लस इंटू माइनस -2a स्क्वायर, ये वो इक्वेशन है जिसके रूट्स ये दोनों हैं।